अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी इस टाइम जूम पे अवेलेबल हैं, क्लास में मुझे सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग में देखेंगे, उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 11 यूनिट 5 स्टिशियोमेट्री कल हमने स्टार्ट किया था और कल हमने इसका फर्स्ट लेक्चर देखा था। उस फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने इस नॉलेज में किन एसएलओस पे बात करनी है। तो स्टूडेंट्स, आज स्पेसिफिकली हम जिन एसएलओस पे बात करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे किस तरह से ड्राइव मेजरमेंट ऑफ मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूजिंग मोल, साथ ही साथ स्टेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी, यूज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी टू सॉल्व मोल वॉल्यूम प्रॉब्लम्स। बेसिकली इन 3 एसएलओस पे हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कल हमने देख लिया था, प्री रिक्विजिशन में भी देख लिया था। तो हमारा फर्स्ट जो आज का पॉइंट है डिस्कशन का वो है एवोगाड्रो लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, इंतहाई आसान है इसको समझना है। एवोगाड्रो लॉ का इसकी स्टेटमेंट है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस। याद रखिएगा, हम यहां पर ऑल गैसेस जब बात करते हैं तो हम यहां पर गैसेस को आइडियल समझते हैं। अब ये आइडियल गैसेस क्या होती हैं इसके बारे में हम लास्ट चैप्टर में डिस्कशन कर रहे हैं। वो तमाम गैसेस जो गैस लॉस को फॉलो करती हैं, हम उन गैसेस को आइडियल गैसेस भी कहते हैं। contain an equal number of molecules, वेरी इजी स्टेटमेंट। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक गैस है जिसका नाम है हाइड्रोजन, ये एक गैस है जिसका नाम है ऑक्सीजन, और ये एक अननोन गैस है। मैं आपको इस अननोन गैस के बारे में बताता हूं कि लेट्स से ये क्लोरीन गैस है। अब इन तीनों गैसेस को अगर आप कंपेयर करें तो ये तीनों गैसेस इनक्लोज्ड हैं एक कंटेनर के अंदर, और इन कंटेनर्स का अगर आप वॉल्यूम देखें तो तीनों का वॉल्यूम सेम है। थर्ड वाले का वॉल्यूम मैंने आपके लिए छोड़ा है कि आप मुझे लिखवाएंगे, तो मैं आपके लिए उसको दोबारा यहां पे लिखता हूं। तो ये 22.4 लीटर है, ये भी 22.4 लीटर है, और ये भी चूंकि वॉल्यूम सेम है तो ये होगा इसका भी 22.4। एग्जैक्ट वैल्यू लिखे तो 414 लीटर होती है, तो आप लेकिन बुक्स में आप इसको 22.4 भी देखते हैं। लीटर भी लिख सकते हैं, इसके साथ डीएम क्यूब भी लिख सकते हैं, तो हम लीटर लिख देते हैं। ठीक है, तो अब ये तो बात सच साबित हो गई कि इक्वल वॉल्यूम है ऑफ ऑल गैसेस, जो मैंने आपको यहां पे मेंशन की करके दी हुई है। अब रही इनका टेम्परेचर क्या है और इनका प्रेशर क्या है। लिखा हुआ है जी एट एसटीपी। स्टूडेंट्स, ग्रेड 10th में आप ये वर्ड सीख के आए थे अबाउट एसटीपी एंड आरटीपी। याद रखिएगा, जब वर्ड आता है एसटीपी कॉल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है फ्रेंड्स? 0 डिग्री टेम्परेचर, जो कि बराबर होता है 273 केल्विन। ठीक है, इसी तरह 1 एटीएम प्रेशर, तो ये होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी। एक और वर्ड होता है आरटीपी, आरटीपी रूम टेम्परेचर प्रेशर, और इसको हम स्टैंडर्ड कंडीशंस का नाम भी देते हैं। आरटीपी हैव अनदर नेम कॉल्ड स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उसके मुताबिक आरटीपी, जिसको हम कहते हैं 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि 298 केल्विन, और 1 एटीएम प्रेशर। हम जो बात कर रहे हैं आरटीपी पे बात नहीं कर रहे हैं, हम किस पे बात कर रहे हैं? एसटीपी पे बात कर रहे हैं। तो इन तीनों कंटेनर्स का जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो 0 डिग्री है, और इन तीनों कंटेनर्स पे जो अप्लाई होने वाला प्रेशर है वो 1 एटीएम है तीनों केसेस में। 1 एटीएम, 1 एटीएम, 1 एटीएम, दैट्स व्हाई दे आर ऑन एसटीपी। अब अगली बात क्या है, हमने
इनको ये भी देख लिया कि दे आर अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर वाइज एंड प्रेशर वाइज, ऑल दीज गैसेस आर सिमिलर कंडीशंस, आर अंडर सिमिलर कंडीशंस। अब अगली बात हमें क्या पता चलेगी, अगर कोई गैस ऐसी सिचुएशन पे है तो फिर हम मान लेंगे कि कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें पाए जाते हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें पाए जाते हैं, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं, यानी इनके अंदर जो एन है, एन कैपिटल एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नॉर्मली ये देखा गया है कि जब 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है तो दिस इज वीएम, कुछ बुक में वीएम लिखा हुआ है, कुछ बुक में कैपिटल एम के साथ वी लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक है। वीएम एंड एम वी दोनों का मतलब तो एक है, क्या मतलब है इसका, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। एंड व्हाट इज मेंट बाय मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम बताता है किसी भी गैस का एक मोल जब होगी तो उसका वॉल्यूम कितना है एट एसटीपी, और वो होता है 22.4 लीटर, 414 लीटर, लेकिन आप 22.4 भी लिख सकते हैं या डीएमक्यू भी लिख सकते हैं। अब चूंकि इन तीनों गैसेस का जो वॉल्यूम है वो एग्जैक्टली मोलर वॉल्यूम के बराबर है, तो हम ये कंसिडर करेंगे, बल्कि इसको मानना पड़ेगा कि ये तीनों गैसेस मोलर वॉल्यूम अचीव कर चुकी हैं, तो ये कितने कितने मोल्स इसमें गैसेस हैं, 1 मोल। और अगर 1 मोल गैसेस हैं तो इनके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं, Na इज एवोगाड्रो नंबर, और आपको पता है एवोगाड्रो नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स, शाबाश, 6.02। Na 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इस नंबर को प्रूव भी कर लेंगे हम, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कुछ 1-2 लेक्चर्स के बाद मैं इसका प्रूफ भी दिखा दूंगा आपको, ये प्रूव्ड नंबर है। ठीक है, इसका मतलब इस कंटेनर में Na पार्टिकल्स हैं, इस कंटेनर में Na पार्टिकल्स, पार्टिकल्स से मुराद H2, यहां पार्टिकल से मुराद O2 मॉलिक्यूल्स, और यहां पे पार्टिकल से मुराद Cl2 मॉलिक्यूल्स। तो मतलब जितने इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उतने ही उसमें है, उतने ही उसमें है। इस कानून का नाम क्या है, एवोगाड्रो लॉ। इसमें सिर्फ देखना क्या होता है, अगर गैसेस डिफरेंट है बट उनका वॉल्यूम सेम है और कंडीशन सेम है तो उनके अंदर पार्टिकल्स सेम होंगे। पार्टिकल्स सेम होने का मतलब यह भी हो सकता है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स इसमें हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स इसमें हैं, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स इसमें हैं। मतलब कितने मोल्स हैं, शाबाश 1 मोल। ये भी कितने मोल है, शाबाश 1 मोल। ये भी कितने मोल है, शाबाश 1 मोल। अब इनका मास भी निकाल लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इनका मास निकालेंगे तो शाबाश, हाइड्रोजन गैस 1 मोल होती है 2 ग्राम, ऑक्सीजन गैस 1 मोल होती है 32 ग्राम, 32 ग्राम। ये नजर नहीं आ रहा, इसका कलर चेंज कर लें, ब्लैक कर लेते हैं, 32 ग्राम। और क्लोरीन होती है 71 ग्राम। सर ये कैसे पता चला, और ये आपको पता है, अब आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला पढ़ रखा है। नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास ओवर मोलर मास। आप सब इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं, 1 मोल, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। आपको इनका क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। सबका मोलर मास निकालो और 1 से मल्टीप्लाई करते जो मास आ जाएगा। हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। चूंकि Cl2 है तो 71 होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 71 ग्राम। इसका मतलब सब कुछ सेम है सिवाय मास के। इज इट क्लियर? अब एक और मैं चीज आपको बताना चाहता हूं, इसी चीज को लिंक करना चाहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपने ग्रेड 9 में एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला क्या था, PV इज इक्वल्स टू nRT। जी, अगर आप इस फार्मूला को जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, और ये इक्वेशन कंबाइन करके हमने बनाया था किस किस को, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, यानी कि हमने ये तीनों जो गैस लॉस थे हमने उनको कंबाइन करके बनाया था। मैट्रिक क्लास की बात है। अब जरा मुझे बताएं कि जो मैंने तीनों गैसेस आपको दिखाई, शाबाश, इसके अंदर तीनों का प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। और वैसे जनरल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा
N और V के दरमियान में रिलेशन आ गया, यानी कि किसी गैस का वॉल्यूम फिक्स हो जाता है। अगर वो आइडियल गैस है तो उसका वॉल्यूम फिक्स होगा अगर उसके नंबर ऑफ मोल्स सबके बराबर हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था कि इन तीनों कंटेनर्स में नंबर ऑफ मोल्स तीनों गैसेस के बराबर थे, तीनों का टेम्परेचर भी बराबर था, तीनों का प्रेशर भी बराबर था। सो नंबर ऑफ मोल्स डेफिनेटली तीनों के बराबर थे, इसलिए इन सब का वॉल्यूम भी क्या आया, सेम आया। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, PVM इज इक्वल्स टू RT, क्योंकि आपने n को 1 के बराबर कर दिया है। जब n को 1 के बराबर कर दिया तो यहां से वो खत्म भी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये चीज आपको अच्छे तरीके से क्लियर है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रो लॉ क्या है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ मोल के ऊपर। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आप कंसेप्ट ऑफ मोल, ये चीज आप ऑलरेडी जानते हैं, मसलन इसमें कोई नई चीज आपके लिए नहीं है। ये NaCl है, ये हमारे पास एल्यूमिनियम फॉयल है, ये मेरे पास शुगर क्रिस्टल्स हैं, ये मेरे पास सोडियम मेटल है। अच्छा, कितना है जी NaCl, ये 58.5 ग्राम है। कितना एल्यूमिनियम फॉयल है, ये 26 ग्राम है। कितना मेरे पास शुगर है, ये 342 ग्राम है। कितनी मेरे पास ये सोडियम मेटल है, 23 ग्राम है। मतलब ये है कि NaCl इज नॉट अ मॉलिक्यूल, NaCl इज फॉर्मूला यूनिट। ठीक है ना, ये लिखा हुआ मैंने फॉर्मूला यूनिट। एल्यूमिनियम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। शुगर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि शुगर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, कोवलेंट कंपाउंड है, तो कोवलेंट कंपाउंड्स दे आर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मैं सोडियम मेटल की बात करूं तो इसके अंदर क्या मौजूद है, नंबर ऑफ एटम्स। अगर मैं इन तमाम सब्सटेंसेस के अंदर पता करूं ये कितने कितने मोल्स हैं, तो मेरे पास एक फार्मूला है, शाबाश, क्या, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर, शाबाश, एटॉमिक मास या मोलर मास या फार्मूला यूनिट मास या आयोनिक मास। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। अब आप मुझे बताएं, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने हैं। अब जब आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए, मास, जो कि मैंने इन तीनों कंटेनर में, सब कंटेनर्स में जो जो मास मटेरियल्स के मौजूद है वो मेंशन किए हुए हैं। अब फर्स्ट केस में आप जब फार्मूला लगाओगे तो फर्स्ट केस के लिए, यानी इस केस के लिए फार्मूला लगाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने हैं, मास गिवन है, नीचे आप क्या वर्ड लिखोगे, फार्मूला यूनिट मास। और यू नो डैट फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकालते हैं, सब लोग जानते हैं। यहां पर आपने सोडियम और क्लोरीन के एटॉमिक मैसेस को जमा करना है, जो कि सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। आप इसको पीटी यानी पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हैं। जब आप इनके एटॉमिक मैसेस को सम करेंगे तो आंसर आएगा 58.5, यानी जो मास है अगर वो फार्मूला यूनिट मास जितना ही हो तो खुद सोच लो ना, मास और फार्मूला यूनिट मास बराबर है, सेम है, तो जब ये दोनों वैल्यू सेम होंगी कटने के बाद आंसर क्या आएगा, 1। दैट्स व्हाई दिस इज 1 मोल। और 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, यानी कि पार्टिकल से मुराद यहां पर क्या है, NaCl, 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 दे कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट्स। कितने होंगे, कल बताया था आपको, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इसी तरह आप एल्यूमिनियम फॉयल के लिए ये आप फॉर्मूला लगाएंगे तो 26 ग्राम उसका मास है, डेफिनेटली वो 1 मोल। कैसे पता चला, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने हैं, मास आपको गिवन है 26 ग्राम। जबकि आप पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास देखोगे, क्योंकि इस केस में फार्मूला यूनिट मास तो यूज नहीं होगा, मास के साथ नीचे कौन सा वर्ड यूज होगा, एटॉमिक मास, वो 26 ही आएगा। 26 को तकसीम करोगे 26 से जवाब आएगा 1, यानी इसमें 1 मोल एल्यूमिनियम है। 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब इसमें एल्यूमिनियम के एटम्स कितने हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। शुगर की बात करते हैं, शुगर का फॉर्मूला आप सबको पता है, C12H22O11। इसमें कार्बन 12 ज़रब 12, हाइड्रोजन 22 ज़रब 1, ऑक्सीजन 16 ज़रब 11, सबको टोटल करोगे तो ये मोलर मास आएगा 342। अब 342 ग्राम ही इसका मास है, मोलर मास आपको इटसेल्फ खुद बता रहा होता है 342 ग्राम पर मोल, यानी कितने ग्राम लोगे तो कितने मोल हो जाएगा, 1 मोल। देख लो, शुगर 342 ग्राम है, कितने मोल है, 1 मोल। फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगा लो, मास भी गिवन है, मोलर मास भी गिवन है, खुद निकाला तुम लोगों ने, डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। और इसमें आप C12H22O11, 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 दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहेंगे। कितने होंगे वो,
6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। सिमिलरली अगर आप यहां बात करेंगे सोडियम मेटल्स की, जो कि 23 ग्राम है, कितने मोल है? 1 मोल। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। सेम, ये सारा आपको समझ आ गया। ये वो फार्मूला है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया। इस फार्मूले पे थोड़ी सी मैं डिटेल से बात करना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होता है मोल मल्टीप्लाई बाय Na। देखो, आपको Na की वैल्यू तो पता है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। स्क्रीन में लेके आए मुझे, ये तो वैल्यू आपको पता है। अब इस वैल्यू के साथ आप देखें कि अगर कोई सब्सटेंस 1 मोल है तो जाहिर सी बात है 1 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल उसके इतने ही रहेंगे। अगर 2 मोल है तो इट विल बी अ ट्वाइस, 3 मोल है तो इट विल बी अ थ्राइस। जितने मोल भी है आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। ये फार्मूला आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा हुआ है, कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है। मैंने सिर्फ चेंज क्या किया है, इधर देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही आ गया, आगे इक्वल की जगह इक्वल ही आ गया, मोल्स की जगह पर यानी जो नंबर ऑफ मोल्स थे उसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया? मास, यानी गिवन मास, जो कि पीछे फार्मूला पढ़ा के आए हूं आपको। ये देखें, मास ओवर एटॉमिक मास, मोलर मास, फार्मूला यूनिट मास, आयनिक मास, ये पढ़ाया ना आपको नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। सिर्फ मैंने यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे उसकी रकम लिख दी, क्या? मास ओवर एटॉमिक मास, मोलर मास, फार्मूला यूनिट मास और आयोनिक मास। क्योंकि आयंस को भी आप डील करते हो ना खाली, कभी कभार ऐसा भी आ जाता है कि जी मेरे पास फर्ज करें, मैं आपको मिसाल देता हूं, 23 ग्राम सोडियम आयंस पड़े हैं, तो बताएं 23 ग्राम सोडियम आयंस ये कितने मोल हैं? अब ये एटम की कैटेगरी में तो नहीं आएगा, आयंस की कैटेगरी में आएगा। ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास ओवर, आप यहां पर आयोनिक मास का वर्ड यूज करेंगे, फार्मूला में भी मैंने आपको बताया आयोनिक मास। अब कितना होता है जी सोडियम का मास? कितना है जी? यहां पर 23 है, ठीक है, चलो आप यहां 46 कर दो, थोड़ा अगर आपने इसको डिफरेंट करके समझ रहे तो 46 ग्राम कर दो, यहां पर भी 46 ग्राम। अब निकालते हैं सोडियम का आयनिक मास। अब सोडियम का आयनिक मास कैसे निकालेंगे? याद रखिएगा, सोडियम का आयनिक मास और एटॉमिक मास सेम होता है, क्योंकि प्रोटॉन कितने हैं जी सोडियम के और न्यूट्रॉन कितने हैं, वो तो अमाउंट फिक्स है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को टोटल आप ऐड करो तो वो 23 निकलते हैं सोडियम के। बाहर उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर्स का। आयंस बनाने की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन पे है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के ऊपर तो कोई तब्दीली नहीं आएगी ना। यानी कि जो एटॉमिक मास होता है वही आयन का मास भी होता है, आयनिक मास एंड एटॉमिक मास कोई फर्क नहीं है इनमें, तो वही आएगा 23। डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2 मोल्स। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया आयनिक मास कब यूज करना है, जब आपने किसको डील करना है स्टूडेंट्स? आयंस को डील करना है। अब इसको अरेज कर देते हैं, अब चलते हैं फार्मूला पे। मल्टीप्लाई बाय, शाबाश दोबारा आ जाए, यानी नंबर ऑफ मोल की जगह मैंने उसकी लिख ली मास ओवर एटॉमिक मास, मोलर मास, फार्मूला यूनिट मास, आयनिक मास, मल्टीप्लाई बाय Na। अब स्टूडेंट्स यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल के 4 मतलब हैं। नंबर ऑफ एटम्स कब होगा? जब आप इस फार्मूले में क्या वर्ड यूज करोगे? एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोलर मास यूज करोगे। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, जब आप फार्मूला मास यूज करोगे। नंबर ऑफ आयंस, जब आप यहां पर आयनिक मास यूज करोगे। यानी कि ये फार्मूला हमें, अगर इस फार्मूले को सिंपल करके लिखो तो ये क्या है? सिंपल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर मास ओवर, नीचे एटॉमिक मास वगैरह वगैरह लिखोगे। हम यहां पर जनरली चारों टर्म्स को लिख देते हैं मोलर मास, मल्टीप्लाई बाय Na।
ये फार्मूला है ना, और तो कुछ नहीं है। सिंपल, जब मैंने यहां मोलर मास लिखा है तो मुझे इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब मैंने यहां मोलर मास की जगह एटॉमिक मास लिखना है तो मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं नंबर ऑफ एटम्स गिनूंगा। फिर ये नहीं हो सकता कि मैं यहां पर एटॉमिक मास लिखूं, पर मास लिखूं, नीचे एटॉमिक मास लिखूं और नंबर ऑफ पार्टिकल को मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल समझूं। जो नीचे टर्म आएगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अकॉर्डिंगली हम डिस्क्राइब करेंगे फिर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको फार्मूला क्लियर है। कल इंशाल्लाह ताला फर्दर ये फार्मूलाज आप जो है ना ये याद करिएगा, कल अच्छे तरीके से आपको समझ आने चाहिए। तो इंशाल्लाह कल फर्दर इन फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे और डिफरेंट चीज़ों को समझेंगे। अभी हमारा SLO जो 3 हमने स्टार्ट किए थे वो भी कंप्लीट नहीं हुए, अभी हमने उन पे जनरल डिस्कशन स्टार्ट की है और इंशाल्लाह ये जो चैप्टर है हमारा 10 से 12 लेक्चर्स के अंदर ये वाइंड अप हो जाएगा। ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, मुश्किल चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हुए हैं। यहाँ तक कोई सवाल है, किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी हम इन्हीं फार्मूलाज को आगे कल प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। ये चैप्टर ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है, तो हमारी इसमें कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई सवाल किसी किस्म का? जी ऑल क्लियर? हाँ जी ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।